भारत में सबसे बड़ी ताकत किसके पास होनी चाहिए? जनता से चुनी गई सरकार के पास या फिर अदालत के जजों के पास? क्या आज सुप्रीम कोर्ट सरकार से भी ऊपर चला गया है? क्या अब असली पावर संसद में नहीं, कोर्ट रूम में है? वेलकम टू नो नॉनसेंस, मुद्दे की बात बिना बकवास। नो नॉनसेंस के इस एपिसोड में जानेंगे सुप्रीम कोर्ट के वो हिडन पावर्स जो किसी भी सरकार को बेंड कर सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, भारत में आज असली बॉस कौन है? संसद, अदालत या जनता? भारत का संविधान सुप्रीम कोर्ट को कुछ ऐसे पावर्स देता है जो इसे सिर्फ अदालत नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल गार्डियन बनाता है। सुप्रीम कोर्ट इंडिया का वो बॉडी है जो सरकार को भी टोक सकता है, लोगों के अधिकार को बचा सकता है और सिस्टम को बैलेंस भी कर सकता है। अब एक एक करके सुप्रीम कोर्ट की असली पावर्स को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का कहीं भी वायलेशन हो रहा हो, जैसे बोलने की आजादी छीनी जा रही हो या किसी माइनॉरिटी ग्रुप के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो, तो आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने कहा था, आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के रिट्स इशू कर सकता है। पहला है हेबस कॉर्पस। अगर कोई इलीगली बंद है तो कोर्ट उसे तुरंत रिहा कर सकता है। दूसरा है मैंडेमस। सरकार या अफसर अपना काम नहीं कर रहे हो तो कोर्ट उन्हें मजबूर कर सकता है काम करने को। तीसरा है प्रोहिबिशन, जिसमें सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट्स को इलीगल एक्शन से रोक सकता है। और चौथा है सर्ट्योरी, सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट के गलत ऑर्डर्स को कैंसिल कर सकता है। और पांचवा है को वारंटो, गलत तरीके से कुर्सी पर बैठे किसी भी अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट हटा सकता है। अब यहां सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डिनरी कोर्ट नहीं रह जाता, ये सीधा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर बन जाता है। अब आते हैं अपने दूसरे आर्टिकल पर, आर्टिकल 136, स्पेशल लीव पिटिशन। आर्टिकल 136 सुप्रीम कोर्ट को ये एक्सक्लूसिव पावर देता है कि देश के किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल के फैसले को सुन सके अगर इनजस्टिस लगता है, मतलब अगर हाई कोर्ट से भी आपको न्याय नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट एक स्पेशल लीव पिटिशन के जरिए आपको फिर से मौका दे सकता है। कोई गारंटी नहीं है कि हर एसएलपी को मंजूरी मिलेगी, लेकिन पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है कि जो केस चाहे वो उठा सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट के डॉकेट पर लगभग 40 से 45% केसेस स्पेशल लीव पिटिशन के होते हैं। इससे सुप्रीम कोर्ट का इन्फ्लुएंस पूरे जुडिशियल सिस्टम पर बना रहता है। लोअर कोर्ट्स भी सुप्रीम कोर्ट के इस ओवरराइडिंग पावर को जानते हैं। तीसरा है आर्टिकल 141, लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग। आर्टिकल 141 कहता है सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो पूरे देश में हर कोर्ट पर बाइंडिंग होगा। यानी एक बार सुप्रीम कोर्ट ने किसी इशू पर लॉ बना दिया तो उस पर डिबेट खत्म। हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, स्पेशल कोर्ट, कोई भी उस फैसले को नजरअंदाज नहीं कर सकता। गोलकनाथ केस 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती। इसके बाद पार्लियामेंट को भी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को मानना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन सिर्फ केस का निपटारा नहीं करते बल्कि पूरे देश में कानून के डायरेक्शन को सेट करते हैं। चौथा है आर्टिकल 142, पावर टू डू कंप्लीट जस्टिस। आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को अल्टीमेट फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अगर एग्जिस्टिंग कानूनों में से किसी को पूरी जस्टिस नहीं मिल रही हो तो कोर्ट अपने हिसाब से कोई भी आदेश दे सकता है, चाहे वो ऑर्डर रिटन लॉ में हो भी ना। अयोध्या वर्डिक्ट में ओनरशिप का फैसला देने के साथ साथ कोर्ट ने ऑल्टरनेटिव लैंड देकर सोशल पीस भी इंश्योर किया था। तमिलनाडु बिल्स इशू में जब गवर्नर ने विधानसभा के बिल दबा कर रखी तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत ऑर्डर दिया कि गवर्नर को बाईपास कर सीधे प्रेसिडेंट को फाइल भेजो। सुप्रीम कोर्ट बस कानून की व्याख्या करने वाला बॉडी नहीं रह जाता, वो खुद जस्टिस डिलीवरर बन जाता है, खुद रास्ते बनाते हुए। सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल टूल बॉक्स है जिससे वो सरकारों को भी बेंड कर सकता है, पॉलिसीज को चेक कर सकता है और पब्लिक राइट्स को शील्ड कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने इसे गार्डियन बनाकर भेजा है और ये रोल कोर्ट पूरी ताकत से निभाता है। अब सबसे अल्टीमेट सवाल, भारत में सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है या सरकार सबसे ऊपर है या कोई तीसरी चीज? सीधा और साफ जवाब है, सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन ने बड़े पावर्स दिए हैं, लेकिन कोर्ट भी संविधान की ही क्रिएशन है। कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है। कोर्ट का काम है संविधान को प्रोटेक्ट करना, खुद बॉस बनना नहीं। सरकार जनता से चुनी जाती है, उसके पास मेजॉरिटी का मैंडेट होता है, लेकिन सरकार भी कॉन्स्टिट्यूशन से बंधी हुई होती है। बेसिक स्ट्रक्चर नहीं तोड़ सकती, फंडामेंटल राइट्स नहीं हटा सकती, रूल ऑफ लॉ नहीं बदल सकती। सरकार पावरफुल है लेकिन एब्सोल्यूट नहीं। असल में सुप्रीम कोर्ट भी सबऑर्डिनेट है कॉन्स्टिट्यूशन का और सरकार भी सबऑर्डिनेट है कॉन्स्टिट्यूशन का। और संविधान किसने बनाया? वी द पीपल ऑफ इंडिया ने, यानी जनता ने। असली बॉस जनता है। संविधान जनता की शक्ति का रिटन प्रूफ है। सरकारें बदलती हैं, जज बदलते हैं, लेकिन संविधान और जनता परमानेंट है। असली बॉस कोई मंत्री नहीं है, असली बॉस कोई जज नहीं है, असली बॉस है भारत का संविधान और भारत की जनता। जो भी संविधान के बाहर जाएगा, चाहे सरकार हो या कोर्ट, उसे जनता का जवाब मिलेगा।
अगर आप भी मानते हैं कि असली ताकत संविधान और जनता के पास होनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय लिखें और नो नॉनसेंस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दिस वॉज नो नॉनसेंस, मुद्दे की बात बिना बकवास।